नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू एनीबॉडी हु इज वाचिंग माय वीडियो। आज का बड़ा एक हॉट टॉपिक है, वाइफ स्वैपिंग। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज अ टॉपिक वी नीड टू रेज एन इशू और डिस्कस अबाउट इट। मैं कहीं बैठा हुआ था एंड दैट जेंटलमैन वाज पार्ट ऑफ द वाइफ स्वैपिंग क्लब दैट एग्जिस्ट इन दिल्ली। तो मैं उन्हीं की ज़बानी बता रहा हूँ जो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वाइफ स्वैपिंग बेसिकली क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता, वाइफ स्वैपिंग इज बेसिकली आप कपल्स हैं, आप शादीशुदा हैं और आप एक दूसरे के साथ अपनी वाइफ एक्सचेंज करते हैं for for one night or for few hours, basically to have sex with someone else's wife. In return, you give your own wife to sleep with somebody else. This is called wife swapping. तो हुआ क्या, वाइफ स्वैपिंग वर्क कैसे करता है? ये बेसिकली इन लोगों का एक सीक्रेट ग्रुप है। सीक्रेट ग्रुप कह लीजिए, या व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया हुआ है, या कोई सीक्रेट क्लब बनाया हुआ है। इसमें ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी ज्वाइनिंग फीस होती है। ज्वाइनिंग फीस कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 10,000 रुपीज। इट कैन शूट अप टू एनी अमाउंट डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सर्कल में घूम रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो पैसे पहले वो ज्वाइन होते हैं और उसके बाद वही पैसे जो हैं, इट्स बेसिकली किटी फॉर्म हो जाती है इनकी। फिर ये लोग हर हफ्ते मिलते हैं वीकेंड में, सैटरडे या संडे, और वहां से फिर ये ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। वहां से फिर फॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है। इसमें टूसम भी होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि देयर आर केसेस वेयर वाइफ हैज गॉन विद समवन एल्सेस हस्बैंड, और जो उस वाइफ का हस्बैंड है वो उनको देख रहा है सेक्स करते हुए। ये भी पॉसिबिलिटी होती है। थ्री सम भी होता है। बहुत सारे इसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। तो इसी में वो बता रहा था कि बड़ा ये जो सिस्टम बड़े रूल से फॉलो होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पहले ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जो भी होता है, सबसे पहले वाइफ्स को इंडिविजुअली मिला जाता है, हस्बैंड्स को अलग मिला जाता है। और उसके बाद उनको पूरे रूल समझाए जाते हैं। रूल्स क्या है बेसिकली कि नो कैमराज आर अलाउड, नो रिकॉर्डिंग्स आर अलाउड। कुछ भी ऐसा नहीं, अगर आप इकट्ठे हैं तो कोई कैमरा ना कोई फोन अलाउड है। उस ड्यूरेशन के लिए फोन बिल्कुल बैंड है। रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। उसके बाद कोई शूटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद आपका पूरा हेल्थ चेकअप होता है कि कहीं आपको HIV तो नहीं है, कोई कोई और कोई सेक्सुअल डिजीज तो नहीं है। पूरा हेल्थ चेकअप होता है। फिर वाइफ से पूछा जाता है कि कहीं हस्बैंड आपको प्रेशराइज तो नहीं कर रहा, ये इज इट इन कंसेंसस विद यू। आप इससे कि आप ओके हैं, आपकी रजामंदी है, ये अपनी मन से कर रही हैं, कोई फोर्स नहीं कर रहा। हस्बैंड से भी पूछा जाता है ये सेम चीज है। पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद फिर इनको क्लब में अलाउ किया जाता है। और उसके बाद ही जो भी होता है, फिर ये सैटरडे संडे चूज करते हैं। और फिर इनकी पार्टीज होती हैं, 12 बजे के बाद ये पार्टीज होती हैं। और पार्टीज लास्ट करती है 2-3 घंटे के लिए। और उसके बाद बेसिकली जो ये है, जिस हस्बैंड को किसी की बीवी पसंद है वो उसकी जूते उठा लेता है, और वो जो लड़की है वो उसकी कार कीज उठा लेती है। दैट्स हाउ द सिग्नल इज, समथिंग लाइक दैट। ऐसे चलता है। अच्छा, इसी दौरान एक रियल केस आया है जिसमें गुड़गांव का एक कपल है। उसमें जो वाइफ है उसने पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी, FIR कर दी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, दैट बिकॉज अ हस्बैंड यूज्ड टू फोर्स हर टू हैव सेक्स विद हर ब्रदर और हिज फ्रेंड्स। वाइफ शॉपिंग करता था पर बीवी राजामंद नहीं थी, तो बीवी को फोर्स करता था कि तूने करना है। और अगर बीवी नहीं करती करती थी तो वो उसको मारता था, फिजिकली अब्यूज करता था, सेक्सुअल अब्यूज करता था। तो ये 2022 की बात है। पुलिस में गुड़गांव में ये केस रजिस्टर्ड हुआ था उसके हस्बैंड के अगेंस्ट। अब मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है। तो सिंस देन आई थिंक ये जो ग्रुप है, इसलिए इनका बैकग्राउंड चेक होता है कि इसमें कहीं ये पुलिस का लफड़ा ना पड़ जाए, कुछ ना हो जाए। इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ से रजामंदी होने के बाद, इनका बैकग्राउंड चेक करने के बाद, इनको वाइफ स्वैपिंग में एंटर कराते हैं और फिर ये शुरू होता है। सो इट एग्जिस्ट। वाइफ स्वैपिंग इज वेरी मच एक्टिव इन दिल्ली। आई एम नॉट श्योर और कौन कौन सी सिटीज में हो रहा है, पर अगर दिल्ली में हो रहा है तो बाकी बाकी शहरों में भी हो रहा होगा। अब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता। आई एम नॉट मैरिड, तो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से तो अगर आप शादीशुदा हैं तो यू शुड बी कमिटेड टू योर वाइफ। ये तो शादी क्यों कर रहे हो? रादर बी सिंगल एंड हैव फन व्हाटएवर। गोस फॉर गाइज एंड गर्ल्स बोथ। अगर आप एक शादी कर रहे हो सो देन माइट एज वेल, यू नो इट्स अ इट्स वेरी पायस थिंग टू कमिट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसी को कहते हैं शादी। अगर आप ऐसे स्वैपिंग करते रहोगे तो अब पता नहीं, सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। आपका क्या व्यू है, कमेंट करके बताएं। I'll come up with another video. Take care and stay tuned.